श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। ये बोलो वर्तमान शासन है श्री महावीर भगवान की वीर शासन महोत्सव की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। जब आचार्य गुरुदेव का समोषण लगता था, सभी मुनि आरिका श्रावक श्राविका सभी बैठे रहते थे उनके समोषण में, और पूरा मंच तैयार रहता था। सभी साधुगण आके और बैठ जाते थे, लेकिन अगर गुरुदेव ना आए तो कैसा लगता था? अस्वस्थ आकर नहीं आ पाए, मान लो आचार्य श्री 1-2 दिन 3-4 दिन नहीं आए, कभी पंच कल्याणकों में भी नहीं आए आचार्य श्री मंच पे, तब कैसा लगता था? उस समय कितनी पीड़ा होती थी, तड़पन होती थी कि उनकी एक झलक मिल जाए आचार्य गुरुदेव की, दर्शन कर लें, उनके मुख से कुछ सुन लें, लेकिन अवसर मिलता नहीं था। इतना तीव्र अंतराय कर्म अपना था। अब आप कल्पना करो कि ऐसे ही खचाखच भरा हो कोई समोषण हो, बिल्कुल 12 कोटे लबालब भरे, पूरे सब कुछ पैक है पूरा, लेकिन भगवान भी बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही। कितने दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 66 दिन तक। आज 66वां दिन था। 65वें दिन गौतम स्वामी आए और अपने आराध्य से मिले। वो भी आसानी से नहीं आए। 66 दिन तक 65 दिन तक किसी का दिमाग नहीं चला। मन पड़े ज्ञानी मुनिराज बैठे होंगे वहाँ पे, और ऐसा नहीं कि मुनिराज नहीं थे, मुनि भी थे वहाँ पे, आरिका में थी, इंद्र सोदर मिंद सब कुछ था, अवधि ज्ञानी देव आदि सब थे, लेकिन किसी का ज्ञान अवधि ज्ञान काम नहीं किया। इसी को तो बोलते हैं कौन सा ज्ञान? क्षयोपशमय ज्ञान कहलाता है, छद्मस्त ज्ञान कहलाता है, आधा अधूरा ज्ञान है ये। इसलिए उनका ज्ञान कुछ काम नहीं किया सोदरबिंद का, क्योंकि इतना तीव्र सामूहिक अंतराय कर्म का उदय था, किसी को भी वो दिव्य ध्वनि भगवान का नहीं था अंतराय कर्म का, उनका तो अंतराय कर्म क्षीण हो गया, खत्म हो गया, लेकिन हम सबका अंतराय कर्म का उदय उस समय 65 दिन तक लगातार चला। उसके बाद जब 65वें दिन जब उनका काम करा अवधि ज्ञान, किसका? सोदरबिंद का। मगर डेली सभा लगती थी, रोज़ बैठते थे लोग 4-4 टाइम, लेकिन एक भी दिन दिव्य ध्वनि नहीं खिरी कभी भी। इतना भव्य समोषण लगता था। कितना खर्चा होता होगा सोचो, होता होगा खर्चा? नहीं, खर्चे का काम नहीं वहाँ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ था उनको। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य प्रकृति में सबसे विशिष्ट प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर प्रकृति। उसका उदय जब आता है तो 3 लोक में क्षोभ के कारण होती, वो 3 लोक में हर्ष फैल जाता। तो ऐसा अब अवधि ज्ञान काम किया उनका सोदरबिंद का, तो वो जाके किसके पास पहुँचे? उनने पहले पता किया कि कौन है इसके योग्य, किसके कारण दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही, कौन की कमी है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने हनुमान अवधि ज्ञान से जाना और गौतम स्वामी के पास गए। अभिमान में बैठे थे वो तो अकड़े हुए गौतम स्वामी, जो गौतम ब्राह्मण जो थे, इंद्रभूति ब्राह्मण, तो हाँ गौतम गंधर्व बाद में हुए। तो फिर बाद में उनके यहाँ गए और जाके एक पर्ची ले गए, वो लिख के इंद्र बूढ़े का रूप बना लिया और एक पर्ची ले गए कि आप तो 3 लोक में सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हमारी इस शंका का समाधान कर दो। उसमें क्या लिखा था? त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम चटकाय लेस्या, ये सब पूरे लेस्या पदार्थ और तत्वों के बारे में सब लिखा था। उनने कभी सुना नहीं ये सब नाम। कौन है जो शंका करता है? हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे गुरु कौन है ये बताओ। हमारे गुरु तो महावीर हैं। चलो अच्छा, हम भी चलेंगे, शास्त्रार्थ में हराएंगे उनके लिए। तो पूरे अपने 500 शिष्यों के साथ, और तीनों भाई अपने 500 शिष्यों के साथ, इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति, ये तीनों ब्राह्मण वहाँ से चले और हाथियों पे शास्त्रों को लाद लिया। अच्छे बड़े बड़े शास्त्र जो उनके प्रकांड विद्वान जो थे, वो लेके पहुँचे। कहाँ पहुँचे? समोषण में।
जब देखा वहाँ जाके, ये क्या है, पहली बार देखी इतनी विभूति, तो पहली बार देखी हमने, अपने देवताओं में कभी ऐसा वैभव नहीं देखा, ये कैसा वैभव है। जैसे ही उनने आँख उठा के देखा, उनकी आँखें फटी की फटी रह गई बिल्कुल। और जैसे ही समूह ने प्रवेश किया, सबसे पहले किससे सामना हुआ, मान स्तंभ से। कोई भी घमंडी व्यक्ति या अपने मत के अभिमान में चूर व्यक्ति कभी प्रवेश नहीं कर सकता बिना समूषण में के, बिना मान स्तंभ के दर्शन किए। मान स्तंभ अच्छे अच्छों का मान स्तंभित कर देता, दूर कर देता। वहाँ देख के और झुक गए, सीधे ऐसे गए थे अकड़े हुए, झुक के फिर पहुँचे आगे। अब आगे पहुँच के जब भगवान के दर्शन किए तो फिर वो अब तो उन्हीं के हो गए। फिर एक गुरु को क्या मिल गया, शिष्य मिल गया। गुरु की शिष्य को गुरुत्व की कमी कल पूरी हो गई थी। और आज से क्या हुआ था, मंगलाचरण हुआ था, वीर देशना हुई थी आज से। वीर भगवान की प्रथम देशना कब हुई थी, आज से हुई थी। आज श्रावण कृष्णा प्रतिपदा प्रथमा, आज प्रथम तिथि है आज, इसलिए आज का विशेष महत्व है। और महाराज जी ने हमें सौंपा है कौन सा शास्त्र, रत्नकरंड श्राप का आचार का शास्त्र सौंपा है, उसको हमें स्वाध्याय कराना है। 3:15 3:30 से करवाएंगे। समय का विशेष ध्यान रखना आप लोग, समय पे बिल्कुल 3:30 यानी 3:30 के 5 मिनट पहले आप यहाँ आ जाइए, वरना हम 4-5 दिन पढ़ा चुके हैं क्लास। पढ़ने वालों को अनुभव होगा इस बात का, क्या सज़ा मिलती। ठीक है, तो अपन मंगलाचरण को पढ़ेंगे आज। नमः श्री वर्धमानाय, यानी वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। सबसे पहले किसको नमस्कार किया, सबसे पहले इनके जो लेखक हैं समंत भद्रदेव, उनके बारे में थोड़ा अपन सुन लें कि क्यों उनको क्या पड़ी थी। इतने बड़े तार्किक थे वो, इतने प्रकांड विद्वान थे, न्याय के युक्तानुशासन आदि ऐसी महान कृतियाँ लिखी हैं, आज तक कोई उनका पार नहीं पा रहा। उनकी बुद्धि का क्षोभ समितता स्पेशल था कि उन्होंने श्रावक के बारे में क्या सोचा, क्योंकि वो खुद जब मुनि अवस्था से श्रावक अवस्था में आए थे, जब उनकी भस्म व्याधि रोग दूर करने के लिए कुछ समय के लिए श्रावक बने थे वो, तो श्रावक बन के और जब उनने पालन किया, अपने व्रतों का निर्वाह किया, उस समय उनने समझा इस बात के लिए कि श्रावकों के लिए भी ये कृति अनिवार्य है। तो इसमें न्याय आदि के बारे में कुछ चर्चा नहीं है, इसमें तो सिर्फ श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, संलेखन आदि कैसी होनी चाहिए, उसकी अंतिम समय में वैयावर्ती कैसे करें, तब बढ़िया वर्णन आया है। और किसी अन्य 35 श्रावकाचार हैं, कितने 35 श्रावकाचार लिखे गए कुल मिला के, जिनमें सर्वोत्कृष्ट श्रावकाचार कौन सा माना जाता है, रत्नकरंड श्रावकाचार। और सबसे प्राचीन ग्रंथ भी यही है श्रावकाचारों में। तो इसका हम सबको सौभाग्य मिलेगा, हमें वाचन करवाने का और आपको सुनने का सौभाग्य मिलेगा। इसका लक्ष्य यही बनाना कि इसकी एक एक गाथा को हम अपने जीवन में अंतर्सात कर सकें, उतार सकें इसके लिए। और हाँ, इसी सबसे पहला प्राचीन श्रावकाचार यही माना जाता है। इसके ऊपर सभी मूल आधार यही है, इसके ऊपर सब अन्य सभी शास्त्र श्रावकाचारों की नींव रखी गई थी। इसी के आधार लेके और समस्त श्रावकाचारों की रचना आचार्यों ने करी। तो हाँ, पूरी आचार संहिता आप लोगों की इसी में मिलेगी, पूरा एक एक कि कैसे क्रिया करें, क्या खाना क्या नहीं खाना, खाने योग्य क्या है। और प्रतिमाधारियों का वर्णन 11 श्लोक में 11 प्रतिमाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया। अपन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और भी अपन समझते चलेंगे इसके लिए। और जो भी प्रॉब्लम आपको हो, प्रतिमा आदि लेने में भूमिका नहीं बन रही हो, तो महाराज जी से समझते रहें बीच बीच में, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस ग्रंथ को अगर पढ़ा रहे हैं तो कम से कम 2-4 प्रतिमाधारी तो निकलें कम से कम। हाँ, नहीं तो फिर मतलब नहीं हुआ पढ़ाने का। हम लोग इतनी मेहनत करें और कोई रिजल्ट ना निकले तो फिर आनंद नहीं आता। चलो मंगलाचरण अपन करें। नमः श्री वर्धमानाय, माने वर्धमान स्वामी के लिए सबसे पहले नमस्कार किया गया। निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत यानी नष्ट कर दिया, जला दिया। कलिल यानी क्या होता, पाप। अष्ट कर्मों को पाप कहा गया, मोह को पाप कहा गया, राग देश को पाप कहा गया। तो निर्धूत कलिल आत्मने,
आत्मने यानी जिस आत्मा ने निर्धूत यानी नष्ट कर दिए, कलल यानी समस्त पापों को जिनने नष्ट कर दिया है। और सालोक का नाम त्रिलोक का नाम, सा आलोक यानी आलोक सहित आकाश के दो भेद होते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। तो अलोकाकाश सहित तीनों लोकों को सालोक का नाम त्रिलोक का नाम, त्रिलोक यानी तीनों लोकों को जिन्होंने युगपत एक साथ जान लिया और जानने का प्रयास नहीं करते। अवधि ज्ञानी मुनि तो प्रयास करेंगे पहले जानने का, वहाँ तक पहुँचने का। सोदर बिंदादि अपने जो उनके चिन्ह होंगे जो नाभि आदि में, उनका प्रयोग करेंगे तब जाके वो अवधि ज्ञान लगा पाएंगे। लेकिन जिनेंद्र भगवान का केवल ज्ञान कैसा है? बिना किसी प्रयास के, वो तो अपनी आत्मा में लीन है, अपने आप सब वस्तुएं, जितनी वस्तुएं जानने योग्य हैं, ज्ञेय हैं, वो सब उनके ज्ञान का विषय अनिवार्य रूप से बनेंगी। जितने भी पदार्थ ज्ञेय हैं उनकी अनंत पर्याय अगली, अनंत पर्याय पिछली, सब कुछ एक साथ जानने वाले, वो किसका महत्व है? केवल ज्ञान का। तो सालों का नाम त्रिलोक का नाम यदि विद्या दर्पणायते, देखो दर्पणायते बोल दिया, दर्पणायते का मतलब क्या? दर्पण के समान झल। ऐसे मान लो आपके सामने दर्पण रख दिया जाए, शीशा रख दिया जाए, तो उसमें लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे आग हो चाहे बर्फ हो, सबको एक साथ जो प्रकाशित कर दे। ऐसा नहीं कि अग्नि, वहाँ सामने अग्नि रखो ये जलने लगे, नहीं, वो तो जैसा है वैसा दिखा देगा आपके लिए। वो ज्ञान की विशेष विशेषता ये होती है। ऐसे केवल ज्ञान के धारी हमारे कौन होते हैं? जिनेंद्र भगवान। सबसे पहले जिनेंद्र भगवान का स्वरूप क्या है? आप्त का स्वरूप क्या है? सच्चे देव क्या है? गुरु क्या है? शास्त्र क्या है? सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से इसमें परोसा गया है। ऐसा कोई ग्रंथ दूसरा मिलता नहीं कि जिनमें बच्चों से लेके और बड़ों तक, बूढ़ों तक के लिए सब कुछ मिलता है, मुनियों तक के लिए इसमें शिक्षा मिलती है। यानी कि इसमें ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि बिगड़े हुए मुनियों के लिए संभालने को सुधरे हुए श्रावक का उदाहरण दिया गया। निर्मोहो मोहिनो मुनि, यानी कि जो मोही मुनि है, मोह में पड़ा हुआ है, राग द्वेष कर रहा है, उससे अच्छा तो निर्मोही श्रावक अच्छा। देखो कितना गजब का बोलते आचार्य समंतबद्ध हैं, ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है जी। आचार्य समंतबद्ध जिनने कि ऐसा नमस्कार किया कि चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ मालूम है सबके लिए? ज़्यादा खोलो मत उसको, कहानी अपन पढ़ेंगे दोपहर में एक आध बार फिर से। देखो तो इसमें क्या बताया गया है कि कैसे अपने सम्यक दर्शन के 8 अंगों को, सम्यक दर्शन को कैसे निर्दोष बनाना। मूर्ताएँ क्या है? मूर्ता यानी कि अज्ञानतावश हम क्या क्या काम कर लेते हैं, देव को कुदेवों को देव मानकर अपन कैसे कैसे अनर्थ कर डालते हैं अपने जीवन में। ये सब गुत्थियाँ किसमें सुलझाई गई हैं? श्रावकाचार्य ग्रंथ में। इसलिए जिसको भी अपने जीवन में शांति चाहिए, वैराग्य चाहिए और आगे बढ़ने की ललक जिसको होगी मोक्ष मार्ग में, वो व्यक्ति तो ये क्लास छोड़ेगा नहीं कभी भी। और हमें ऐसा विश्वास है कि जेंट्सों की संख्या बहुत कम रहती है और उनकी संख्या भी आगे बढ़नी चाहिए श्रावकाचार्य की क्लास में। और बाकी महिलाओं को दोपहर का सोने का त्याग रहेगा, ठीक है? नहीं हो पाएगा महाराज जी, ये नहीं बोलो आप, हो जाएगा बहुत अच्छे। मोबाइल 1 घंटे का त्याग, मोबाइल का 3:30 से 4:30, और सुबह भी तो शाम को भी, तीनों क्लास, 3 तो क्लास ही लग रही हैं। पहले हम जहाँ थे वहाँ पे 6 से 7 साल महाराज जी सागर में 13 क्लास लगती थी, 13 क्लास, और सब क्लासों में उपस्थिति शानदार रहती थी, ऐसा नहीं कम हो, बहुत उपस्थिति। ये सागर था, वो महासागर था वो तो। फिर तो यहाँ तो आपकी समाज 130 ही घर की, 40-50 घर की है, 140, और यहाँ और सागर में तो 6-7 हज़ार घर की समाज थी। वहाँ अच्छी पब्लिक रहती थी, बहुत पब्लिक, हर क्लास में हज़ारों लोग रहते थे। वहाँ महाराज जी पढ़ा के आए हैं, हम नए नए ऐड हुए हैं अभी, हमारी तो नई बढ़ती है अभी। हाँ, तो अब महाराज जी को भी सुनना है। बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की, इंद्रभूति गौतम गणधर देव की जय। माइक अब आपके समक्ष